नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। कांग्रेस एक पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और कांग्रेस ने हमारे देश में सबसे ज्यादा राज किया है। अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हम सबको मालूम है, हाथ का पंजा है। और कांग्रेस में एक और परंपरा है, अक्सर जगहों पर देखा गया अलग अलग राज्यों में कि कांग्रेस में अलग अलग गुट होते हैं, कहीं पर 2 गुट, कहीं पर 3 गुट, कहीं पर 4 गुट। जब कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में बात की जाती है तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देखिए, ये गुटबाजी नहीं है, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई इम्तिहान का वक्त होता है, जब भी किसी परीक्षा का वक्त होता है, और जब जरूरत होती है कि कांग्रेस के सारे नेता जो बड़े बड़े चेहरे हैं अपने प्रदेशों में, वो एक साथ आकर अपनी पार्टी कांग्रेस को और अपने चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे को मजबूत करें, तो फिर ऐसा नजर नहीं आता है। फिर वहां पर गुटबाजी की बू आने लगती है। और उस दौरान तक, जब तक चुनाव चल रहा होता है, इम्तिहान चल रहा होता है, तो अलग से रास्ते अपनाए जा चुके हैं जिन लोगों के जरिए वो थोड़ा खामोश रहते हैं। और जैसे ही चुनाव का कोई रिजल्ट आता है तो उसके बाद से उनकी तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाती हैं। और कांग्रेस में आदमपुर की हार के बाद, हरियाणा कांग्रेस में आदमपुर की हार के बाद फिर से एक बार गुटबाजी की बातें, एक दूसरे नेता पर निशाना साधने की बातें सामने आ रही हैं, वार पलटवार चल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर एक सवाल किरण चौधरी को लेकर भी खड़ा हो रहा है। किरण चौधरी जो कह रहे हैं कि उनका हाथ के पंजे के साथ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें हैं कि किरण का हाथ किसके साथ, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेता कह रहे हैं कि वो तो हमारी नेता ही नहीं है। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं और किरण चौधरी को लेकर घमासान तेज है। किरण चौधरी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है, उदय भान का बड़ा बयान, कि किरण चौधरी के पास न कोई पद है न हैसियत। हैसियत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हैसियत शब्द कई बार पॉजिटिव तो कई बार नेगेटिव लिहाज से इसको तय किया जाता है। कई बार इसमें सकारात्मकता की बात कही जाती है, कई बार नकारात्मकता की बात कही जाती है। जुबान से कई बार किसी की हैसियत के बारे में निकल जाता है तो फिर इस पर सफाइयां भी दी जाती हैं। तो किरण चौधरी के पास न कोई पद है न हैसियत। किरण चौधरी न CWC में है न CLP में है। उदय भान पर किरण चौधरी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा, किरण चौधरी ने भी कहा कि मैं उदय भान जी के बयान से हैरान हूं। उन्होंने किया है अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल। उन्हें पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया। मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं। आप समझ रहे हैं बात? कांग्रेस के दोनों ही नेता हैं और कांग्रेस के नेता अक्सर अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही जाहिर करने की, घोषित करने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता यह भी कहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ये एक समुंदर की तरह है, और अगर किसी तरह से अलग अलग बातें कहीं से निकलकर सामने आती हैं तो इसको ऐसा समझें कि जैसे अलग अलग नदियां हैं और जाकर समंदर में मिल रही हैं। लेकिन एक दूसरे के बयानों से कांग्रेस के नेता आहत हो जाते हैं और इसी बात को कहते हुए कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी थी। हालांकि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उन्होंने ईडी सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ी थी, लालच में पार्टी छोड़ी थी और धोखा दिया था उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि उनका कांग्रेस में सम्मान नहीं हो रहा था, कद्र नहीं हो रही थी, उनको इग्नोर किया जा रहा था और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। बहुत सारी चीजें आपको इस खास बुलेटिन में दिखानी है कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है बात। लेकिन उपचुनाव में हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, फूट नजर आ रही है। उपचुनाव में हारे प्रत्याशी जयप्रकाश अपनी हार के लिए किरण चौधरी और कुमारी सैलजा को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह तो आपने सुना होगा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उनकी हां में हां मिला रहे हैं। उन दोनों की बात सुनिए। फिर बीजेपी ने क्या कुछ कहा इस पर, कुछ नई बातें भी आई हैं निकलकर सामने, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सुनते हैं जयप्रकाश और उदय भान का क्या कुछ कहना है आदमपुर की हार को लेकर, आदमपुर के चुनाव को लेकर, अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर। मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये लिखा कि वो हमारी नेता है। नो, अरे ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में दान दे दिए कि सुसर साहब चौधरी बक्सीलाल वहां से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े आदमपुर से।
वो पार्लियामेंट में, क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई आप लोगों का कुछ है यहाँ, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं पीआरओ हूँ, बॉम्बे में हूँ, जब नॉमिनेशन के लिए कहा था। हाँ। दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगे सूझ गई है, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। जब प्रचार के लिए बुलाया आपने? हाँ, मतलब मेरे जो भी टांगों का बहुत प्रॉब्लम है, खांसी है, मैं बीमार हूँ। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि करण चौधरी को उसमें शामिल किया जाए, और इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा में और एलनाबाद में। करण चौधरी को क्या बड़ौदा में पूछा गया था टिकट के बारे में? क्या मीटिंग में बुलाया गया था? एलनाबाद में जब टिकट का फैसला हुआ था, क्या उस मीटिंग में करण चौधरी को बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। वहां पर जो है, जो वही जो कोई क्राइटेरिया रहता है हर चीज का कि भाई किस किस को उसमें शामिल किया जाएगा। आपको एक बयान और सुनाएंगे हम। कुछ दिन पहले कुमारी सैलजा ने खबर अभी तक से खास बातचीत में एक बात कही थी कि देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी और हमारा राष्ट्रीय पार्टी जैसा काम ही नजर नहीं आया आदमपुर में। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उस तरह का प्रचार नहीं हुआ, पार्टी के नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। एक साथ कांग्रेस के नेता इकट्ठा होते तो कितना अच्छा लगता, एकजुटता दिखाई जाती। इसका मतलब है कि एकजुटता नहीं है पार्टी में। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदमपुर से प्रत्याशी रहे कांग्रेस के जयप्रकाश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान खुलकर बोले, और काफी उनके तेवर काफी सुर्ख नजर आए। और किरण चौधरी पर हमला बोलने के साथ ही दोनों ने कुमारी सैलजा पर भी निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि प्रचार के लिए आने का वादा करके अभी वो नहीं आई, जबकि हमने उन्हें कई बार फोन किए थे। सुनते हैं उनकी बात। मैंने ये कहा कि बहन जी, मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूँ। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दूं प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ हिसार आती हूँ। तो मैं हिसार मिलने गया, 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाया रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी उसका मैंने समझो ना, लोग भी उसका मैंने समझेंगे कि क्या कारण था। 1.5 घंटे बाद बुला लिया आपको अंदर? बुला लिया और उससे कहा कि मैं समय दे दूंगी। हम नहीं समय दे तो फिर गलती उनकी है भाई। जिस तरह पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रेस के माध्यम से। अगर किसी को गवर्नमेंट से जयप्रकाश के कैंडिडेट से है तो विरोध करना चाहिए था ना। जयप्रकाश टिकट मांगने नहीं गया, जयप्रकाश को तो बुला के टिकट दी थी। मैंने खुद ने 3 बार बहन जी शैलजा जी से, या 1 बार चंडीगढ़ में, 2 बार दिल्ली में मेरी खुद की बात हुई है, और मैंने उनसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कौन सी डेट आपके पास में है, कौन सा फिर हम आपका प्रोग्राम जो है ना वो निश्चित करवा दें, प्रोग्राम बना दें। तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगी, मैं बताऊंगी। उसके बाद वो हिसार भी गई, जो कैंडिडेट था जयप्रकाश जी वो उनके पास में गए थे। तो ये कहना कि भी किसी ने पूछा नहीं, कहा नहीं, तो ये दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात है कि हार के बाद अपनी पार्टी को लेकर चर्चा होती है, लेकिन यह भी होता है अक्सर। अब जो बात हो रही है पार्टी के बड़े नेताओं में हो रही है। किरण चौधरी सीएलपी की लीडर रही हैं, कुमारी सैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, उन पर ही पार्टी में धोखा देने के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। वो अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, वरिष्ठ नेताओं की कद्र नहीं की गई। और आपको मालूम है कि यह बात कुछ दिन पहले खबरें अभी तक पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कही थी कि पार्टी जो कांग्रेस है, हम इसकी तारीफ करते थे एक वक्त में कि देखो कांग्रेस पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को संभाल कर रखती है, दिग्गज नेताओं को संभाल लेती है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले उदयभान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने बहन जी सैलजा को फोन किया कि बहन जी आइए प्रचार कीजिए, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया या बहुत सी बातें कह दी कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में जा रही हूं। जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि मुझको 1 घंटे इंतजार कराना, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक इंतजार कराया। अब आप अंदाजा लगाइए कि पार्टी का प्रत्याशी ये कह रहा है कि मुझको 1.5 घंटे इंतजार कराया है।
और कुमारी शैलजा क्या कहती हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। कुमारी शैलजा का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, कुमारी शैलजा का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन किरण चौधरी की जो बात आ रही है निकलकर सामने, जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। किरण चौधरी ने उदय भान के बयानों से हैरानगी जाहिर की है और कहा कि मैं हैरान हूं उदय भान जी के बयान से। उन्होंने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। ये कहा था ना कि उनकी हैसियत क्या है, उनके पास कोई पद नहीं है, ना वो CWC में है न CLP है, उन्हें पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। किरण चौधरी का यह बयान आया है कि उदय भान को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने हमेशा उदय भान जी की इज्जत की है, मैंने हमेशा उदय भान जी की इज्जत की है। इस तरह के बयान से गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह के बयान से गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा, यानी गुटबाजी तो है लेकिन इससे और बढ़ावा मिलेगा। मेरी हैसियत के बारे में जनता जानती है। फिर उन्होंने अपनी हैसियत के बारे में बताया कि मेरी हैसियत के बारे में तो जनता जानती है, मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, मैंने कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं। यह बात किरण चौधरी की तरफ से कही गई। और जो मैं अभी कह रहा था आपको कि कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, जब उदय भान ने कहा कि हमने बुलाया था कि बहन जी आइए प्रचार कीजिए, तो कुमारी शैलजा अपनी पार्टी के नेताओं को, जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। उनकी बात भी सुनती है। जिस तरह से कैंपेन चली तो इस तरह का प्लेटफॉर्म वहाँ पर नहीं कर पाए कि जिसमें सबको बुलाया जाता और एज कांग्रेस वहाँ दिखाया जाता। अभी तो ऐसी बात तो लगी नहीं, क्योंकि खुद कैंडिडेट के भी वक्तव्य जिस तरह से आ रहे थे और जिस तरह से वहाँ कैंपेन चलाया जा रहा था, तो एक नेशनल पार्टी की तरह तो जो कांग्रेस को वहाँ पर करना चाहिए उस तरह की बात कम नज़र आई। सभी लोग आते, अच्छा रहता, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता। ये नहीं है कि शैलजा जाके वहाँ पे थोड़ा जाके आ जाए या कोई और जाके आ जाए। इस तरह से अगर आप सीनियर लीडर्स के साथ ऐसा कि भाई आप आओ, आप टाइम दो, आपके प्रोग्राम ऐसे, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स का कोई मतलब नहीं होता। नेशनल पार्टी है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सब उसमें आए, लोग देखें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सभी लोग कैसे होकर एकजुट होकर सब मिलकर चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, वो होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से कैंपेन वहाँ चली, अब ठीक है, जिनके हाथ में है वो चला रहे हैं। अब उनके अध्यक्ष जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन बाकी जैसे दिखाया गया तो ये कोई नेशनल पार्टी के तौर पे नहीं दिखाया गया। पार्टी को अगर आप इस तरह से सीमित करके चलेंगे तो फिर इस तरह से लोगों में इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी, मैं आपको एक बात और सुनाता हूं, मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक शेर है, एक शायर हैं, मशहूर शायर हैं हसन काज़मी। उनका एक शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं मगर फिर भी मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मगर मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूं उर्दू की तरह। और अब ऐसा इसको हम कांग्रेस से जोड़ दें ना, तो शायद कांग्रेस पार्टी ये कहती होगी कि सब मेरे चाहने वाले हैं मगर फिर भी मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में रहती हूं कुछ इस तरह से। यानी अलग थलग सब कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, फिर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की कमजोरी की जब बात आती है तो नेताओं पर आरोप लगते हैं, और इस तरह की बातों से कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कहते हैं कि वो तो कांग्रेस से मोहब्बत ही नहीं करते। फिर कांग्रेस के नेता अपने नेता को बताते हैं कि नहीं, हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो बात आप लिखी हुई पढ़ रहे हैं कि किरण का हाथ किसके साथ, किरण चौधरी तो कह रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं, वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम तो किरण को अपना नेता ही नहीं मानते। वो अपनी अपनी सबकी बात होती है, लेकिन किरण चौधरी पुरानी कांग्रेस की नेता है, CLP की लीडर भी CLP रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब एक और बात है कि किरण चौधरी को लेकर कुछ दिन पहले कुछ खबरें उड़ी थी कि उनका मोहभंग हो रहा है पार्टी से। हालांकि वो कह रही हैं कि मैं अपनी पार्टी में हूं और पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, जनता जानती है मेरी हैसियत के बारे में, जो उनकी हैसियत का जिक्र पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन एक बयान काफी चर्चाओं में रहा था कुछ दिन पहले। एक फोटो की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कि हमारे फोटो पर, बीजेपी के फोटो पर, बीजेपी के पोस्टर पर चौधरी देवीलाल का फोटो भी आ गया, चौधरी भजनलाल का फोटो भी आ गया, एक फोटो की जगह बाकी है। और वहां से बहुत सारी बातों का जिक्र होता है। जरा एक बात सुनते हैं हम ओम प्रकाश धनखड़ की
और फिर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी सुनेंगे। जी हमारे आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है और दुष्यंत चौटाला जी हमारे पार्टनर हैं। तो चौधरी देवीलाल की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और अब भजन लाल जी की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और पोस्टर पर अभी और जगह बाकी है। रणजीत सिंह रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है और दुष्यंत चौटाला जी हमारे पार्टनर हैं। तो चौधरी देवीलाल की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और अब भजन लाल जी की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और पोस्टर पर अभी और जगह बाकी है। रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है। बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, एक बयान है ओम प्रकाश धनखड़ का कि चौधरी देवीलाल का भी फोटो हमारे पोस्टर पर है, चौधरी भजनलाल का फोटो भी हमारे पोस्टर पर आ चुका है, एक फोटो की जगह बची है। आप भी पुराने राजनीतिक लोग हैं, किस तरह से समझते हैं इस बयान को? देखिए, वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में बयान बहुत बार ऐसे दिए जाते हैं, कुछ चीजें हवा में भी मतलब बातें की जा सकती हैं। हाँ। लेकिन इनके बयान को मैं सीरियसली मानता हूं। अच्छा। कि जैसे वातावरण आजकल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातंत्र को खत्म करने की दिशा में चल रही है। उनका प्रजातंत्र में ज्यादा विश्वास रहा नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी लोगों में जाकर के मैंडेट ले। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बालमुकुंद जी, बोलिए। एक राजनीतिक पार्टी लोगों में जाकर के मैंडेट ले, लोग उसको सुने, वो फिर सत्ता में आए, सरकार चलाए, सेवा करे, अच्छी बात है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 40 सीटों से 41 करना चाहता है, फिर 42 करना चाहता है, फिर उसको 43 करना चाहता है, यानी कि अलग मत से बहुमत पाने के लिए हथकंडे अपनाते। कुलदीप बिश्नोई का रिजाइन करवा के उनके बेटे को जिता करके ये इस तरीके के हथकंडे अपनाना चाहते हैं, तो वो हथकंडे की कहीं और भी अपना सकते हैं। किरण चौधरी जी के बारे में भी कह रहे हैं, कैप्टन अजय सिंह के बारे में भी कह रहे हैं, तो ये हथकंडे हैं। राजनीति में इन चीजों के लिए स्थान नहीं है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी से कोई और नेता कांग्रेस छोड़ने वाला है पार्टी का? देखिए, मैं पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो दो लोगों के बीच की बात है, लेकिन अफवाहें हैं। क्या अफवाहें हैं सर? अफवाहें क्या हैं? किरण चौधरी जी की और अमित शाह की मुलाकात हुई है, ऐसा एक रूमर है। अच्छा, तो इस तरह की मुलाकात अगर हुई भी है तो वो मुलाकात तो हो सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ ना, हो सकती है, होनी भी चाहिए। समाज बल्कि राजनीति में ये अच्छी बात है, दो विरोधी दल के नेता आपस में मिले, बैठे, पारिवारिक बात करें, सामाजिक भी तो रिश्ते हैं हमारे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक पार्टी है। ये पार्टी नहीं है तो गिरोह है। ये लुटेरे जैसे होते हैं ना, दूसरों के धन पे डाका डालना। आपकी पार्टी में बहुत सारे नेता घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में, ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। सही बात है ये? धनखड़ साहब को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। धनखड़ साहब भी वो मतलब आपकी पार्टी में सब खुश हैं बालमुकुंद जी, सब खुश हैं? देखो, धनखड़ साहब खुद विधायक नहीं बन सके। बालमुकुंद शर्मा जी, आपकी पार्टी में सब खुश हैं? खुश नहीं, वो हमारी विचारधारा है। खुश होना ना खुश होना ये मायने नहीं रखता नासिर जी। तो एक विचारधारा है, सबको साथ लेकर धर्मनिरपेक्ष शांतिपूर्ण नहीं सर, आपकी वातावरण। पार्टी के जो सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, जयप्रकाश, सब एक साथ हैं? नहीं, देखो, अब जयप्रकाश जी तो ज्यादा कांग्रेसी है नहीं। जो ज्यादा कांग्रेसी है, क्या वो सब एक साथ हैं? विचारधारा एक है। विचारधारा एक है, लेकिन सब खुश नहीं है एक दूसरे से। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कम है। अच्छा, मतभेद हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मनभेद ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मतभेद मनभेद
मतभेद मनभेद कांग्रेस पार्टी में पिछले कई सालों से सुनते नजर आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब अशोक तंवर का मुद्दा उठा था, आज से कई साल पहले शुरुआत में जब एक प्रोग्राम था, अशोक तंवर के प्रोग्राम में कुर्सियां चली थी, जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर दिल्ली में उनके ऊपर हमला हुआ था, इस तरह की एक दूसरे में फिर पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने आ गए थे, तो उस बात भी कांग्रेस में कहा जा रहा था उस वक्त भी कि हमारी पार्टी में देखिए मतभेद तो हो सकते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। वो मनभेद ऐसा हुआ कि अशोक तंवर पर पार्टी छोड़कर चले गए। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, उनकी महत्वाकांक्षाओं की बात किसी ने कही। तो कांग्रेस पार्टी, कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की बातों को स्वीकार करने से बचते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता ही अपनी पार्टी को कमजोर करने लगते हैं। अब आदमपुर में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, पार्टी पीछे रह जाती है। और ऐसी बातों को देखते हुए जो विरोधी पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं और फिर उस तरह की बातों को बल तब मिल जाता है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ही खुद बयान ऐसे आते हैं। तो आपको एक बयान सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कि उन्होंने कैसे कांग्रेस की तारीफ की और फिर किस तरह से उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। सुनते उनकी बात। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने भी एक गलती की। अब ये जो हमारे जयप्रकाश जी हैं, ये तो 2 घंटे बाद अटैची उठा के वहां से चले आएंगे। अब कोई नए चेहरे को अगर कांग्रेस उतारती तो वो अभी से अगले चुनाव के लिए अपना परिश्रम करना शुरू करता। ये जो कांग्रेस बार बार इस तरह की गलतियां करती है, जो पहले सुरजेवाला जी को वहां ले गए, मैं तो चुनाव में बार बार कहा था कि इनके साथ वही किया है, इनको वहां लेकर गए। तो ये जो किया, जो जिस प्रकार से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ने भरोसा करना चाहिए था, वो भरोसा नहीं किया। और कांग्रेस की दूसरी बड़ी गलती यह है कि जिसको मैं कहूंगा कि पूरी कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा मेरी टीम पूरी ताकत के साथ इकट्ठी होकर लगती है, लेकिन कांग्रेस की टीम में कितने चेहरों को तो प्रचार करने नहीं बुलाया गया। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, प्रवक्ता। नमस्कार संजय जी। नमस्कार नासिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अच्छा हूं। संजय जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। आप तो काफी राजनीतिक लोग हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में एक और उपचुनाव होने की संभावना बनती आ रही है। देखिए, भगवान सभी विधायकों की सेहत अच्छी रखे। जी नहीं, सेहत के हिसाब से तो अच्छी बात है, हमारी भी दुआ यही है। बिल्कुल जी जी जी, जी। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है जी, कभी भी कुछ भी संभव है जी। उसी बात के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय वर्तमान में अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। क्योंकि अभी किसी विधायक का इस्तीफा नहीं हुआ है, किसी विधायक ने पाला नहीं बदला हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में कुछ भी संभव है। जी, सुनने में आ रहा है कि भिवानी की तरफ इस तरह के कुछ बादल हैं कि वहां बारिश हो सकती है बीजेपी के फिर से। नहीं, अभी तो पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह की है कि वो कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा है जी, उसमें कांग्रेस की पार्टी के ऊपर ही काले बादल मंडराए हुए हैं। जिस तरह से उनका जुत्तम पैजार चल रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ठंडी कुछ और बेहतर हवाएं आ रही हैं सामने बीजेपी के लिए भिवानी की तरफ, ऐसा कुछ है? देखिए, बीजेपी अपने काम की तरफ ध्यान देती है, दूसरी पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। अच्छा भारतीय संजय जनता जी, पार्टी ने एक बयान आया था ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि हमारे पोस्टर में, मैंने पहले भी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की थी, तो कि हमारे पोस्टर में चौधरी देवीलाल जी का फोटो तो आ चुका है, चौधरी भजन लाल जी का भी अब आ चुका है, अब एक जगह और खाली है फोटो में, पोस्टर के अंदर। नहीं, एक जगह खाली नहीं है, हमारे पोस्टर में ज्यादा जगह खाली है। अच्छा। और उसमें कुछ संभावनाएं हैं, कोई भी आ सकता है, हमें हमारी तरफ से न्योता है। ऐसा अध्यक्ष जी ने कहा है, अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत मजबूत हो रही है। हमारे पहले 40 विधायक थे, अब 41 विधायक हो गए हैं। आदमपुर में कमल खिल गया है, पहली बार आदमपुर में कमल खिला है जी, बिल्कुल। और ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं की मेहनत का, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की रणनीति का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर पहले से बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं। और कांग्रेस का क्या हो रहा है वो आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है। अच्छा, आपको भी लगता है कि किरण जी के साथ गलत हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अच्छा। सिर्फ किरण के साथ अकेले ऐसे हो रहा है मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस का जो डिजाइन है आज का,
वो डिजाइन ये है कि केवल एक दो नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सब जो नेतृत्व है कांग्रेस का उसको खुड्डे लेन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो सही दिशा में जानी चाहिए थी कांग्रेस, एक लोकतंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष का जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है और कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जा रही है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने जो अभी आप उनकी स्टेटमेंट भी सुना रहे थे कि कैसे कांग्रेस में से लोग निकल कर चले गए और बहुत से तो हमारी पार्टी में ही आ गए। तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है जैसे तो कांग्रेस का कोई और एक और बड़ा नेता आपकी पार्टी में आने वाला है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी कोई किसी ने अच्छा, अप्रोच नहीं किया, किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई। जब आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। एक बात और पूछ रहा हूं मैं, इतना बड़ा दिल क्यों है बीजेपी का? क्या बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया है या फिर खींचकर लोगों को ला रही है, या खुद ब खुद लोग आ रहे हैं? नहीं, ऐसा हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने में दमखम है। हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है जी। लेकिन कोई भी पार्टी केवल मात्र अपने अंदर से नहीं बढ़ती, बाहर से लोग आते हैं तो वो उनसे भी बढ़ती है जी। और लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो सेवा का अच्छा माध्यम लगता है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार आज के संदर्भ में सबसे उपयोगी है और लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, तो हमेशा सबका स्वागत है। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो सेवा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी पार्टी एक समंदर है, हमारी पार्टी में मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं होते। किरण चौधरी को लेकर पार्टी में बहुत सी बयानबाजी हो रही है। किरण चौधरी हैरान हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके पास कोई पद नहीं है जो उनसे कुछ पूछा जाए। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर सफाई भी दी थी। अब एक सवाल यह है कि किरण चौधरी ने हाथ को मजबूत किया है, पंजे के साथ रही हैं, लेकिन साथ साथ एक सवाल चल रहा है कि किरण चौधरी का हाथ किसके साथ? किरण चौधरी कह रही हैं कि वो अपनी पार्टी की सच्ची सिपाही हैं और उनकी हैसियत जनता जानती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ हो सकता है, सियासत में बहुत कुछ हो जाता है। और खबरें ऐसी भी थी कि आने वाले वक्त में कोई और उपचुनाव की संभावना हरियाणा में हो सकती है। हालांकि राजनीति में माना यह जाता है लोकतंत्र में कि सब कुछ ठीक रहे, 5 साल के लिए किसी को चुनाए तो 5 साल तक जनता की सेवा करते रहें, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहें और फिर उसके बाद फिर चुनाव के मैदान में जाएं। बाकी सियासत है, कुछ भी हो जाता है, एक दिन पहले कुछ कहा जाता है, अगले दिन कुछ सुना जाता है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।